अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का परवरदिगार, मालिक और खालिक है। इसी तरह दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जो सारे अम्बिया के सरदार हैं। अल्लाह ताला हम पर अपनी हज़ारों लाखों रहमतें नाज़िल फरमाए, आमीन। मैंने जो आपके सामने दो तीन आयात तलावत की हैं, ये 30वें पारे की सूरत है जिसका नाम वज़्ज़ुहा है। इसके नाज़िल होने का जो पस मंज़र है वो कुछ इस तरह है कि एक दफ़ा मक्के के कुछ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने आके पूछा कि हजूर बताया जाए कि असहाबे कहफ के बारे में बताएं कि वो कौन थे और कितने थे, और दूसरा रूह के बारे में हमें बताया जाए। एक दो और सवाल भी पूछे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आपको कल बताऊंगा, और इंशाअल्लाह नहीं कहा। और अल्लाह ताला को ये बात पसंद ना आई, जिसके नतीजे में जबरील अलैहिस्सलाम कुछ दिन के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लेके ना आए। जिसके बाद मक्के के मुशरिकों को और दीगर गैर मुसलमानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने का मौका मिला। उन्होंने तरह तरह की बातें की, कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कुछ अल्लाह के बारे में, कुछ जिब्रील के बारे में। अबू लहब की बीवी उम्मे जमील, उसने तो इंतहाई गुस्ताखाना बातें की। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लगता है कि तेरे खुदा ने तुझे छोड़ दिया है और वो तुझसे नाराज़ हो गया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पहले ही इस बात का बड़ा कल्प था, इस बात का बहुत दुख था, तकलीफ़ थी, परेशानी थी कि जबरील अलैहिस्सलाम वही लेके नहीं आ रहे। तो जब मक्के के मुशरिकों ने या दूसरे लोगों ने ऐसी बातें की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़्यादा परेशान हुए। उसके बाद अल्लाह ताला ने जबरील अलैहिस्सलाम को भेजा कि जबरील जाओ और मेरे महबूब को ये तसल्ली दे दो कि मैं ना तुझसे नाराज़ हुआ हूँ और ना ही मैंने तुझे छोड़ा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। वज़्ज़ुहा, मुझे कसम है चाश्त के वक्त की। वज़्ज़ुहा उस वक्त को कहा जाता है जब सूरज मुकम्मल तौर पर अपनी पूरी आबोताब के साथ आसमान पे चमक रहा होता है। तो इस हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को वज़्ज़ुहा से तशबीह दी गई कि जिस तरह आसमान का सूरज चमक रहा होता है, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर भी चमक रहा होता है। तो इसका दूसरा माना बनता है जो मुफस्सिरीन ने किया है वज़्ज़ुहा के ए महबूब तेरे रोशन चेहरे की कसम। इसी तरह वल्लैलि इज़ा सजा, मुझे कसम है
रात की या रात की स्याही की, तो जिस तरह रात की स्याही बहुत ज़्यादा होती है, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो काली जुल्फ़ें हैं उनकी उनका भी जो ज़िक्र है वो किया गया है। इनकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ों की तरफ की गई है। फरमाया कि वल्लैलि इज़ा सजा, ए महबूब मुझे कसम है तेरी काली जुल्फ़ों की। जिस तरह काली रात होती है, इसी तरह मुझे कसम है तेरी स्याह जुल्फ़ों की, काली जुल्फ़ों की। ये दो इंतहाई अहम कस्में खाकर फिर अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, मा वद्दाअक रब्बुका व मा कला, कि ए मेरे महबूब, ना ही मैंने तुम्हें छोड़ा है, ना ही तेरे रब ने तुझे छोड़ा है, और ना ही वो तुझसे नाराज़ हुआ है। तो इस तरह जो मक्के के या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, उनके सारे प्रोपगंडे का कला कमा कर दिया गया, जो कहते थे कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया है और उससे नाराज़ हो गया है। तो इस आयत से ये सारा प्रोपगंडा जो था वो दम तोड़ गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि या महबूब, ना तो मैंने तुझे छोड़ा है और ना मैं तुझसे नाराज़ हुआ हूँ। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और तुम्हारी पहली ज़िंदगी से आने वाली ज़िंदगी जो है वो बेहतर है, या तुम्हारी दुनियावी ज़िंदगी से उखरवी ज़िंदगी बेहतर है, या आपकी नबूवत से पहली वाली ज़िंदगी से नबूवत वाली ज़िंदगी बेहतर है। बहरहाल जो भी आप तर्जमा करें, ये सब ठीक और सही है। तो आगे अल्लाह ने फरमाया, वला सोफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरदा, कि अनकरीब तेरा रब तुझको इतना देगा कि तू राज़ी हो जाएगा, तू खुश हो जाएगा। तो इस सिलसिले में मुफस्सिरीन का ये ख्याल है कि इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह ताला ने आपको फतूहात, आपको जो नेमतें दी थीं, उनका अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है, और जो आइंदा रसूलुल्लाह सल्लम के उम्मती आपके सहाबा जो फतूहात हासिल करेंगे, जो उनको कामयाबियाँ मिलेंगी, उनके बारे में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। और उसके बाद कुछ उखरवी मामलात थे, जैसा कि शफ़ाअत कुबरा, लवाउल हम्द का झंडा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होना, मकाम महमूद पर आपका होना, हौज़ कौसर आपको मिलना, ये सारी चीज़ें जो अल्लाह ताला की तरफ से आपको दी जानी थी, उनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वला सोफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा, अल्लाह ताला आपको इतना देगा, अनकरीब अल्लाह ताला आपको इतना देगा कि आप राज़ी हो जाओगे। अलम यजिदका यतीमन फ़आवा, ये अल्लाह ने फरमाया कि या महबूब, जब आप पैदा हुए तो उस वक़्त आप यतीम थे, तो हमने आपको रहने के लिए जगह दी। आप सब जानते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत मुबारक हुई, तो उस वक्त आपके वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला वफ़ात पा चुके थे। उसके बाद 6 साल की उम्र में, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल की हुई, तो आपकी वालिदा माजिदा भी अल्लाह को प्यारी हो गई। उसके बाद आपकी परवरिश का ज़िम्मा अब्दुल मुत्तलिब ने लिया। तो 2 साल बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8वें साल में हुई, तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी वफ़ात पा गए। तो इस तरह किसी ने क्या खूब कहा है कि साए पसंद आए ना परवरदिगार को, बेसाया कर दिया उस सायादार को। यानी कि हर किस्म के जो साया था, आसरा था, वो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटा दिया।
उनको इस तरह बेसाया किया जो उसको बेसाया किया जो सारी दुनिया का खुद साया बनने वाला था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या आप यतीम पैदा नहीं हुए, हमने आपको जगह दी। ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा, और जब आपको रास्ते का इल्म नहीं था, आपको नबूवत से पहले शरई अहकामात का इल्म नहीं था, तो अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए आपको दीन के अहकामात बता दिए और इस आपको रास्ता दिया। ववजदका आइलन फ़अगना, और आपको पैसों की, माल की बहुत ज़रूरत थी, तो हमने आपको गनी कर दिया। जब आपके पास कोई पैसा नहीं था तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने आपको गनी कर दिया। यानी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराया करते थे तो अल्लाह ताला ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी का जो सबब बनाया, तो उसके नतीजे में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जितनी दौलत थी वो सारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। इस तरह आप बड़े मालदार और तवंगर हो गए। उसके बाद जब मक्का से मदीना गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना गए तो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने आपको फतूहात दी, माल गनीमत दिया, जिससे आप बहुत ज़्यादा मालदार हो गए। आपको अल्लाह ताला ने बहुत सा पैसा दिया, माल गनीमत दिया, जिससे आपकी सारी ज़रूरतें जो पूरी हुई। फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, फरमाया जब भी आपके पास कोई यतीम आए तो उसके साथ सख्ती नहीं करनी, उससे नरमी से पेश आना, उसके सर पे मोहब्बत का और शफ़क़त भरा हाथ रखना है, उनके खर्च अखराजात पूरे करने हैं, घरेलू मामलात का ख्याल रखना है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद यतीमी का दौर देखा था, इसलिए उनसे ज़्यादा इस चीज़ को कौन जानता है। व अम्मस्साइला फ़ला तनहर, और जब आपके पास कोई साइल आ जाए तो उसके साथ सख्ती नहीं करनी, उसको झिड़कना नहीं है। साइल भी दो किस्म के होते हैं। एक साइल वो होता है जो अपनी माली ज़रूरत के मुताबिक आके सवाल करे, और एक साइल वो होता है जो दीन के मामले में कोई मसाइल वगैरह पूछे। तो जो अपनी ज़रूरियात के लिए सवाल करता है वो भी साइल है, और जो दीनी मामलात में कोई किसी किस्म का मसला वगैरह पूछता है तो उसे भी साइल ही कहा गया है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपके पास कोई भी साइल आए तो उसे झिड़कना नहीं है, उसके साथ बड़े अच्छे तरीके से पेश आना है। आखिरी आयत है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, कि ए महबूब, जो मैंने तुम पे अनामत किए हैं उनका बड़ा खूब अच्छी तरह चर्चा किया करो। गरचे ये मुखातब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं, लेकिन बहसियत उम्मती हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें, जो अनामात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किए हैं उनका भरपूर तरीके से तज़किरा किया जाए, उनका चर्चा किया जाए, उनको बयान किया जाए। ख़ुसूसन आपके जो मोजज़ात हैं, मसलन मिराज का वाक़या है, कुरान पाक का है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का मामला है, उनकी फतूहात हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैर कसीर अता की अल्लाह ने, उनको हौज़ कौसर अता की, उनको लवाउल हम्द का झंडा अता किया, उनको मकाम महमूद दिया, अता करेंगे। उसके बाद आपको शफ़ाअत कुबरा का मौका मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं
ये अल्लाह ताला के अनामात हैं, अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ अता की और कुछ क़यामत के दिन अता की जाएंगी। तो हमें भी चाहिए कि इन नेमतों का भरपूर तरीके से तज़किरा किया जाए, बल्कि इनका चर्चा किया जाए, इनका ज़्यादा से ज़्यादा अवामुन्नास में तज़किरा किया जाए, ताकि हम एक उम्मती होने का हक़ अदा कर सकें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत को समझकर उसे बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कुरान और सुन्नत पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।